मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि को सदैव समर्पित समाज सेवी की भूमिका का रूप होना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो दूसरों के लिए जीते हैं। कोई वास्तव में सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी जरूरत हो, मैं जनहित में लगातार उपलब्ध रहता हूँ। जो बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का काम करता है। तो 40 को दिया है, आप 75% सैलरी खेल में बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए। आप निराश ना हो, क्योंकि मैं आपके बीच आता हूँ। एक बार खुद से बात कर लिया करो, तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका दवा दो। जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब यही दुआ है कि आप सब बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, अच्छा परिणाम हासिल करें और आगे बढ़ते जाएं। जितना भी अतिथिगण अटल जुटाला सभी हमारी तरफ से खतियानी जोहार। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए हम चाहों कि एक सुस्वागत गीत गाने। नागाबाद पंचायत से आशीष कुमार वर्मा, माननीय विधायक जी मंच पर आए। देख सके, इसलिए आप जितने भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना अच्छा है। आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है, इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपका मेहनत आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता है। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अत्यंत धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़े संघर्षों के बाद हमारे माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ तक भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपके विधायक होने के नाते ये संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है, ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में देंगे। और याद रखिएगा
इस विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में नवाडी में आज आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी के बीच रहते हुए मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर भी है। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो को नमन करता हूँ। उन्होंने शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया। वे न केवल एक विचारक थे और दूरदर्शी राजनीतिक थे, बल्कि सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और शैक्षिक जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष करा और उसका एक मिसाल बने। उन्होंने अपने जीवन में ये संदेश दिया कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। वे झारखंड की सामाजिक चेतना के अद्भुत और जनभावना के सच्चे प्रतिनिधि थे। इस समारोह के आयोजन से सराहना विशेष रूप से करता हूँ जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन में समर्पित किया है। मैं आशा करता हूँ आपका ये कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में बरेली की जनता ने मुझको लोकसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया है और मेरा पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित रहा है। मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि को सदैव समर्पित समाज सेवी की भूमिका के रूप में होना चाहिए और हमेशा जनहित के कार्य को सर्वोपरि रखें। और शायद यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों के हृदय में जो लोग मुझे स्नेह देते हैं, मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं और जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में सार्थिक जीवन जीते हैं और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के विकास से भी मैं सदैव तत्पर हूँ। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी मेरी जरूरत हो मैं जनहित में लगातार जुड़ रहता हूँ। जैसे क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को उजागर करने के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने का काम भी करता है और आज वास्तव में इस बात को महसूस कर सकते हैं। आज हम केवल सफलता का स्वागत नहीं कर रहे हैं बल्कि उन मूल्यों का भी उत्सव बना रहे हैं, जैसे ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, जिन पर एक सभ्य, शिक्षित और समतामूलक समाज का निर्माण होता है। मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की पहल की सराहना करता हूँ। ये संदेश देता है कि अवसर केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव और कस्बों में भी समान रूप से विकास कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ऊर्जा और संकल्प को बनाए रखें, संस्कारों से कभी न हटके और देश को सर्वोपरि रखें। आप में असीम ऊर्जा है और संकल्प है और एक उज्ज्वल भविष्य गढ़ने की क्षमता है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप भारत का भविष्य हैं। याद रखें, कठिनाइयाँ आएंगी और हमें हौसला हमारा बुलंद रहना चाहिए। प्रतिभा किसी सीमा को नहीं मान सकती। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य चाहिए। सपने वो नहीं है जो रात में आते हैं, बल्कि होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी छोटा मत सोचिए और अगर आप
सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, इस बात को समझने का काम करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी है। आप सभी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाएं। मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान। अगला नाम सपा रानी +2 हाई स्कूल। आर्ट्स सपा मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ ही सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय के कर्तव्य द्वारा तालियों में कमी न करें। अगला नाम इंटरमीडिएट साइंस के लिए अब आएंगे शुभम कुमार, देवी लहतो स्मारक इंटर कॉलेज नवादी। शुभम कुमार उनके बाद इंटरमीडिएट साइंस 9 प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान प्राप्त कर रहे हैं सूरज कुमार विश्वकर्मा 95% मार्क्स। इनके बाद बलराम यादव SSKD हाई स्कूल डोरी। बलराम यादव निसंदेह मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा की बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिस झारखंड के निर्माण को लेकर इस राज्य को अलग किया गया है। इसलिए विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें तो इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी दिशा पर मैंने सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जो जाने के बाद जो सैलरी आएगी, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी, जैसे कि वो मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहाँ लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूँगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के शायद मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग सहयोग करेंगे। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे कि कहाँ काम खर्च करेंगे। और जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा की? मैंने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में फेल कर चुके हैं तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है। और वे लोग अगर मान के चलिए आर्थिक अभाव में अगर अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वो अपने आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़ें, उनको भी मैंने सहयोग करूँगा और उनको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, एक युवा का शिक्षित होना आवश्यक है, तो एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें, इसके लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगा। राज्यपाल की मौजूदगी में एक बहुत बड़े राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं, तो निसंदेह उस व्यक्ति की, उस महानुभाव की उपस्थिति आपको एक सकारात्मक और ऊर्जा का संचार आपको। आज देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थविहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में, इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉरपोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय, उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ दें, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं।